ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, देव उठनी एकादशी किस तारीख को मनाया जाएगा? देव उठनी एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे? 11 तारीख या 12 तारीख? कब है देव उठनी एकादशी? इस बार एकादशी कब मनाया जाएगा? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और भोग की रेसिपी भी बताएंगे, क्योंकि ये एकादशी बेहद खास होती है। अगर कोई एकादशी का व्रत उठाना चाहता है, अगर कोई एकादशी का व्रत की शुरुआत करना चाहता है, तो वो इस देव उठनी एकादशी से कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम एकादशी मानी गई है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में, आइए जानते हैं आपके भाग्योदय के बारे में। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी होता है। इसे प्रबोधनी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 11 या 12 तारीख का कंफ्यूजन है। फिलहाल आपको बता दें 12 नवंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा। आप अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो आप साल भर व्रत रख सकते हैं, हर एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, मतलब विवाह शुरू हो जाएगा, मुंडन संस्कार शुरू हो जाएगा, गृह प्रवेश भी आप कर पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। वहीं पर इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे होता है, तुलसी विवाह क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और देव उठनी एकादशी की सारी जानकारी। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा होती है। सफेद चीजों का इनको भोग लगाइएगा, हो सके तो दूध, चीनी, इलायची पाउडर से खीर वगैरह बना लीजिएगा और उसके बाद इनको जरूर अर्पित करिएगा। लेकिन इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिए कि देव उठनी एकादशी गलत तारीख को मत रखिएगा। 11 तारीख शाम को 6:46 पे ये शुरू हो रहा है, लेकिन 12 तारीख को ही ये व्रत रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। अब अगर आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो 13 नवंबर को ही व्रत का पारण करिएगा। सुबह 6 बजे के बाद व्रत का पारण होगा। देव उठनी व्रत का नियम क्या है? एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना गया है। जैसे आप चावल नहीं खा सकते। आप अगर 12 तारीख को व्रत है तो 11 तारीख की शाम को ही चावल मत खाइएगा। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, परिवार के लोग भी ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही भी होती है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दौरान भूल से भी कौन सी गलतियां ना करनी चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ता है। तुलसी विवाह दीपावली के बाद आने वाला पहली एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व न केवल तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि इसे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक भी माना गया है। तुलसी विवाह है कब? 12 नवंबर को जिस दिन देव उठनी एकादशी रहेगा उसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी होती है, तो आप तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही मनाइएगा। पौराणिक कथा क्या है ये जानिए। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। देवी तुलसी का जन्म पृथ्वी पर वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक असुर राजकुमारी थी और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ, जो शक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण अजेय था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर यानी शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी का रूप दे दिया और कहा कि उनका विवाह शालिग्राम के रूप में उनसे ही होगा। तब से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई है। तुलसी विवाह मनाया कैसे जाता है? तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे को एक सुंदर गमले या बर्तन में सजा लीजिए। पौधे को विवाह के लिए तैयार करिए। दुल्हन की तरह सजा दीजिए। रंग बिरंगी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, फूलों की माला, कागज के आभूषण तुलसी के पौधे पर सजा देते हैं। वहीं भगवान शालिग्राम की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। भोग प्रसाद भी अर्पित किए जाते हैं। तुलसी जी के विवाह में लाल रंग के वस्त्र ही अर्पित करिएगा। तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करते हैं। माता तुलसी को पौधा जैसे गमले में लगा हो, उसमें शालिग्राम भगवान को रख दे और फिर तिल चढ़ा दे। तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध से भीगी हल्दी को लगाइए। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना गया है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी विवाह में शुद्ध और सात्विक भोग ही अर्पित करिएगा। बस इतना ही करना है तुलसी विवाह में। और एकादशी का व्रत आप इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी दिन से एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।